किसका अवतार है हनुमान जी? शंकर जी का। लेकिन शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया? आतताइयों का वध करने के लिए भगवान इस धरती पर भूखे भार का हरण करने के लिए अवतार लेते। एक महात्मा कहते थे, भैया ये शंकर जी का अवतार क्यों हुआ? क्या जरूरत थी हनुमान जी की? अगर हनुमान जी का अवतार नहीं होता तो पृथ्वी के भार को कौन मिटाता? केसरी कुमार को अवतार हो तो नहीं, भूमि को सकल भार छिन्न में हटाता कौन? सागर को लांघ मातु सिया पास जाता कौन? अक्षय संहार खबर लौट के पर लाता कौन? अचल समेत संजीवनी को लाता कौन? पाताल जाके अहिरावण को फिर जताता कौन? लल्लन उपासकों के दुख से छुड़ाता कौन? राम के सुयस की पताका फहराता कौन? अगर हनुमान जी ना होते कौन राम जी की महिमा को जान पाता? भगवान की महिमा तो भक्त से है। धन्य है शंकर जी, आप 11 रुद्र अवतार बनकर प्रकट भये। एक बार नंदी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, भगवान शंकर ध्यान में। उसी समय रावण अपने विमान से उड़ता हुआ चला जा रहा था और नंदी को देख करके, नंदी की साधना को देखकर, शंकर जी को देखकर हंस पड़ा खिलखिला कर। और 10 मुखों से जब हंसने लगा तो नंदी जी को लगा, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। शास्त्र कहते हैं माता पिता गुरुजी और भगवान, इनकी न कभी निंदा करनी चाहिए, न कभी निंदा सुननी चाहिए। जो माता पिता गुरु और भगवान शंकर भगवान विष्णु की निंदा को करता है या सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप लगता है। नंदी जी को क्रोध आ गया, रावण हमारे प्रभु को देख करके तुम हंस रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी कोई बंदर ही बनेगा, ये श्राप है तुमको। जब नंदी जी ने श्राप दे दिया, रावण को फिर भी कोई आश्चर्य नहीं लगा। रावण ने भगवान शंकर की उपासना की और अपने एक एक सिर को एक एक बार काट करके चढ़ा डाला। शंकर जी हैं 11 रुद्र, तो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, परंतु एक रुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। माता पार्वती जी से भोले बाबा बोले, देवी राम जी का अवतार होने वाला है, अब हम भी जाएंगे। कहा अयोध्या क्या करने? अरे आपको पता नहीं, रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, तो हम भी जाएंगे। पर माता पार्वती ने कहा कि रावण तो आपका चेला है, क्या आप अपने शिष्य का वध करोगे? पाप लगेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमारे चेला रावण ने हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, 11वां रुद्र अभी बाकी है। उसी 11वें रुद्र से हम बंदर बनकर के अवतार लेंगे और रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे। वही 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट होना चाह रहे। माता पार्वती जी ने कहा, बाबा आप बंदर बनो, हमें भी ले चलो। शंकर जी बोले, तुम क्या करोगे? बोले आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन जाएंगे। शंकर जी बोले, ना 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 नो नो नो, आप नहीं जा सकते। क्यों? हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बिना पत्नी के रहेंगे। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है देवी, तुम रो क्यों रही? महाराज आज तक आप जहां जहां भी गए अकेले ही गए, हमें साथ नहीं ले गए। क्या हम इतने अभागी हैं? क्या प्रभु की लीलाओं का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, कर तो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार। माता पार्वती जी रूठ गईं। महाराज हम तो साथ में चलेंगे। भोले बाबा बोले, गौरा अपना संभालो परिवार, अपने तो बंदरा बने। तो पार्वती जी रूठ गई, आंखों से झरझर आंसू करके बहाने लगी, महाराज चाहे जो हो जाए, आप बंदरिया बनाओ ना बनाओ, हम तो साथ में जाएंगे। शंकर जी चिंता में, शंकर जी सोचने लगे क्या किया जाए। धन्य है भोले बाबा, भोले बाबा जैसी बुद्धि किसकी हो सकती है। शंकर जी बने बंदर, और जब पार्वती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले, सुनो हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ। और देखना इसका उत्तर भी रामायण में आया है कि पार्वती जी पूंछ हैं। बोले कैसे? जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया, राम जी बोले क्यों? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने।
हमारा कोई मामला नहीं है, FIR हमारे नाम से दर्ज ना की जाए। बोले फिर किसने जलाई? बोले पीछे। राम जी बोले पीछे तो तुम्हारी पूंछ है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर पूंछ तुमसे ही हमारी है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, आगे ही राघव मेरे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दूसरा उत्तर सुनिए कि पार्वती जी पूंछ कैसे बनी। त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त मुनि के पास में गए, साथ में कौन? तब पार्वती जी साथ में नहीं थी, साथ में माता सती है। माता सती के साथ भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त मुनि ने प्रणाम किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। भोले बाबा ने पूछा महाराज कैसे हो? ठीक है। अगस्त मुनि ने पूछा किस लिए आए? महाराज कथा सुननी। अब माता सती साथ में, सती जी का दिमाग खराब। बोले क्यों? बोले बताओ ये कैसे वक्ता है जो श्रोता की पूजा कर रहा, और श्रोता की पूजा करने वाला वक्ता क्या कथा सुनाएगा? भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी नाक कान कट जाती है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसके घर आते हैं। भगवान की परीक्षा लेने कौन गई? भगवान की परीक्षा लेने के लिए सूर्पनखा गई थी कि भगवान हैंगे नहीं। हुआ क्या? नाक कान झक। बोलो जय सिया राम। और प्रतीक्षा किसने की? सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की। तो भगवान दौड़े दौड़े वन में माता सबरी की झोपड़ी में गए। संत पर संदेह करना माता सती को भारी पड़ गया। भगवान की कथा पर संदेह करना भारी पड़ गया। कथा तो सुनी नहीं, उल्टा दिमाग में कीड़ा भर गया संदेह का। और जब भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत को आने लगे तो रास्ते में प्रभु श्री राम जी मिले। राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम किया तो माता सती ने कहा ये कौन है? भोले बाबा बोले देवी आपने कथा ध्यान से सुनी होती तो पता लगता, ये वही है जिनकी राम कथा सुनकर आए। माता सती को लगा ये भगवान है जिनकी पत्नी खुद की गुम हो गई, रो रहे हैं लुगाई के चक्कर में। तो माता सती का संदेह बढ़ गया। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने त्याग दिया। क्यों? इन्होंने सीता का भेष धारण किया, सीता का रूप बनाया राम जी के लिए कि अगर भगवान है तो परीक्षा ली जाए, सीता का भेष धारण करेंगे, और अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे ये सीता नहीं सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते हुए पास आ जाएंगे। लेकिन राम जी तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। जैसे ही माता सती ने सीता का भेष धारण किया, हाथ जोड़कर राम जी बोले माँ भोले बाबा कहाँ हैं? पसीना आ गया सती जी को कि हम तो बढ़िया मेकअप करके आए थे, डेंटिंग पेंटिंग, ये तो पहचान गए। अरे ये मानव नहीं, ये तो मानव रूप में साक्षात परमात्मा है। लेकिन माता सती के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मन ही मन हीन होने लगी। भगवान शंकर ने भी माता सती को त्याग दिया क्योंकि माँ सीता का रूप धारण किया। और राजा दक्ष के यहाँ पर अपने प्राणों को जब त्यागा और दूसरा जन्म पार्वती के रूप में माता सती प्रकट हुई, तो माता सती को याद था कि हमने सीता माता का अपराध किया क्योंकि सती ही पार्वती बनकर प्रकट हुई। तो भोले बाबा से बोली महाराज हमें माता सीता से क्षमा मांगनी है क्योंकि हम सती ही पार्वती है, हमें क्षमा मांगने जाना है। तो भोले बाबा बोले देवी माता सीता से क्षमा मांगना तो बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? बोले राम जी जब वन में गए थे तो माता सीता को अग्नि में वास करा दिया था। माता सीता का रूप अग्नि में बैठा है। रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया वो माता सीता का हरण नहीं, माता सीता की छाया का हरण किया। तो मन में विचार किया क्या किया जाए, अग्नि में सीता जी बैठी हैं और क्षमा मांगनी है। पार्वती जी ने सोचा तो भोले बाबा से बोले महादेव आप बनो बंदर, हम बनते हैं आपकी पूंछ। तो भोले बाबा बोले उससे क्या होगा? बोले जब आप लंका जाओगे तो लंका के लोग पूंछ में आग लगाएंगे, आग लगाएंगे तो अग्नि में माता जानकी जी मिल जाएंगी और हम माता जानकी जी से क्षमा मांग लेंगे, इसलिए आप हमको अपनी पूंछ बना लो। इस कथा से सिद्ध हो गया कि भोले बाबा हैं बंदर और पार्वती माता क्या है? पूंछ। और भैया रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ, और 10 मूंछों वाले रावण की हनुमान जी की पूंछ ने रावण की 10 मूंछ उखाड़ डाली। दक्षिण भारत में वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना की साधना तपस्या से
पवन देवता की सहायता से स्वयं श्री रुद्र अवतार बनकर के हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए।